Welcome to our channel मजेदार कहानियाँ. Get ready to embark on an exciting journey filled with captivating content, insightful discussions and endless inspiration. हमारे चैनल में आपका स्वागत है. रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए. 9 महीने का सौदा. एपिसोड 1. प्रिया अपने हॉस्टल के रूम में अपने बेड पर लेटी हुई कब से सीलिंग फैन को ही घूर रही थी. पता नहीं क्या क्या ख्याल उसके दिमाग में आ जा रहे थे. जिंदगी में पहली बार वो इतनी कंफ्यूज्ड थी. उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत. कॉलेज में इंटरनल एग्जाम चल रहे थे मगर उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था. वो अपने फोन पर आए हुए एक मेल को लेकर बहुत परेशान थी. ये मेल उसकी एक एप्लीकेशन का था जिसके लिए प्रिया को खुश होना चाहिए था मगर वो बहुत परेशान थी. उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इसे लेकर कैसे रिएक्ट करे. प्रिया पिछले 1 महीने से बहुत ज्यादा टेंशन में थी क्योंकि करीब 1 महीने पहले उसके पापा को हार्ट अटैक आया था. उसकी फैमिली रतलाम एमपी में रहती थी. अपने परिवार से दूर प्रिया हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी. वो एग्जाम में मेरिट में आई थी इसलिए उसे फुल स्कॉलरशिप मिली थी और उसी स्कॉलरशिप के साथ वो देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी से बीए एलएलबी कर रही थी. उसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इस समय बहुत ज्यादा खराब थी. हार्ट अटैक से पहले उसके पापा एक प्राइवेट जॉब करती थी लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से उनकी वो जॉब छूट गई. प्रिया के छोटे भाई बहन भी थी ये जो अभी पढ़ रही थी. इन सब की जिम्मेदारी अब उसी पर ही थी. मगर उसकी डिग्री खत्म होने में अभी भी लगभग 4 महीने बाकी थी. उसके बाद भी जब उसकी जॉब लगती तब भी वो अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकती थी. हालांकि अभी भी वो एक लॉ फर्म में जॉब कर रही थी मगर उसकी अर्निंग इतनी नहीं थी कि वो अपनी फैमिली की हेल्प कर सके. उससे तो बस उसके ही छोटे मोटे खर्चे निकल पाते थे. कई बार उसने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर वापस घर जाने के बारे में सोचा मगर फिर सोचकर ही रह गई. एक्चुअली इंदौर आने से पहले उसके पापा ने उससे ये प्रॉमिस लिया था कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करेगी. पापा की याद आते ही उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर आ गए. वो कैसे भी करके जल्द से जल्द बहुत सारे पैसे कमाना चाहती थी ताकि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके. ये मेल प्रिया के लिए पैसे कमाने का एक बहुत बड़ा मौका था और वो इसे बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहती थी. मगर इसके लिए उसे जो काम करना था वो इतना आसान नहीं था. वो मेल वह लगभग 100 बार पढ़ चुकी थी और जैसे ही उसने 101वीं बार पढ़ना शुरू किया, मीरा रूम में आकर उसे आवाज दी. अरे यार प्रिया, तू भी ना अभी तक यूं ही लेटी हुई है, लंच के लिए नहीं चलना क्या? उसकी ये बात सुन प्रिया को याद आया कि आज संडे था और आज मैं इसकी छुट्टी होती है. उसने कहा, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि आज मैं इस बंद है. मीरा और प्रिया रूममेट थी, साथ ही बेस्ट फ्रेंड्स भी. वो भी उसके साथ भी एलबी ही कर रही थी. मीरा ने उसे खींचकर उठाते हुए कहा, अब चलना यार, बहुत जोरों की भूख लग रही है. प्रिया को खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था मगर वो जानती थी मीरा उसके बिना नहीं जाएगी और फिर से इस मेल के बारे में बात भी करना चाहती थी. हॉस्टल में इस बारे में बात करना ठीक नहीं होगा. अच्छा है कि कहीं बाहर ही बात की जाए. ये सोचकर वो उठकर तैयार हुई और मीरा के साथ चली. मीरा पूरे रास्ते कुछ ना कुछ बोले जा रही थी मगर प्रिया उसके बाद का एक भी शब्द जैसी सुन ही नहीं रही थी. वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई चली जा रही थी. तभी मीरा जोर से चीखी, प्रिया! उसके चीख सुनाई दी थी ये जैसे किसी नींद से जागी और अपने ख्यालों से बाहर आते हुई बोली, क्या हुआ, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही है? मीरा ने गुस्से से कहा,
चिल्लाओ नहीं तो और क्या करूं? तू तो जैसे नींद में चल रही है, तभी तो तुझे ना तो सामने से आती कार नजर आई और ना ही उसका हॉर्न सुनाई दिया। प्रिया ने देखा वो चलते चलते सड़क के बीचों बीच पहुंच चुके थे। आसपास से गाड़ियां निकल रही थी, मगर प्रिया को इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। उसका हाथ पकड़ रोड क्रॉस की और फिर दोनों पास ही के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चले गए। प्रिया और मीरा अक्सर इसी रेस्टोरेंट खाना खाने आते थे, क्योंकि ये उनके हॉस्टल से ही वॉकिंग डिस्टेंस पर था और उनका फेवरेट। खाना ऑर्डर करने के बाद मीरा ने प्रिया से पूछा, चल अब बता क्या बात है, मेरी बेटी इतनी टेंशन में क्यों है? सब ठीक तो है ना? अंकल की तबीयत तो ठीक है ना? इस पर प्रिया ने जवाब दिया, आई डोंट नो यार, कल मम्मी का कॉल आया था तो उन्होंने बताया कि अब पापा पहले से बेटर है। बट यू नो ना, मेरे घरवाले मुझे परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए तो जब पापा को हार्ट अटैक आया तब भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया था। पापा के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मम्मी ने मुझे कॉल किया। उन्होंने तो मुझे घर आने से भी मना कर दिया है ताकि मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। अभी भी मम्मी मुझे यही कह रही है कि पापा ठीक है और मेरे पास उनकी बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। अभी हमारे इंटरनल चल रही है, इसलिए मैं चाहकर भी घर नहीं जा सकती। एंड यू नो, पापा के ट्रीटमेंट में सारी सेविंग भी खत्म हो गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब घर का क्या होगा, कैसे मैनेज होगा। सब कुछ कभी कभी तो मन करता है कि पढ़ाई छोड़कर वापस घर चली जाऊं, मगर मैंने पापा को प्रॉमिस किया था कि अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी और बहुत बड़ी लॉयर बनूंगी, और मेरे इस सपने को पूरा करने के लिए पापा ने भी तो कितनी मेहनत की है। मीरा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, डोंट वरी बेबी, तू बिल्कुल मत घबरा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतनी मेहनत के बाद तू यहाँ तक पहुंची है और अब तो हमारी डिग्री बस पूरी होने वाली है। ये हमारा लास्ट सेमेस्टर है। सब छोड़कर वापस जाने के बारे में सोचना बेवकूफ़ी होगी। हम पेशेंट्स यार, थिंक विल बी ऑल राइट। डोंट नो यार, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन इन मी लाइफ। ये सुन मीरा ने हैरान होते हुए कहा, क्यों? और भी कुछ हुआ है क्या? प्रिया ने अपना मोबाइल मीरा के सामने रखते हुए कहा, ये देख। मीरा ने मोबाइल में देखा। ये वही मेल था कि जो प्रिया हॉस्टल में पढ़ रही थी। जैसे जैसे मीरा ईमेल पढ़ती गई, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी होती चली गई। पूरा मेल पढ़ने के बाद उसने मोबाइल प्रिया को वापस दिया और उससे कहा, अरे ये क्या है? तो कैसे? तूने तो उसके लिए मना कर दिया था ना? फिर ये मेल कैसे आया? तब प्रिया ने उसे बताया, नहीं मीरा, मैंने मना नहीं किया था। एक्चुअली मैंने इस बारे में बहुत सोचा और ये कैसी अपॉर्चुनिटी है जिसे इग्नोर करना इतना आसान नहीं है यार। इस एक्सेप्ट से मेरी और मेरी फैमिली की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। मगर तू ये कैसे कर सकती है? तुझे पता भी है तुझे इसके लिए क्या करना होगा? प्रिया देख, जल्दबाजी में इमोशनल होकर कोई डिसीजन मत ले। एक बार अच्छी तरह से सोच लें। ये बहुत बड़ी बात है यार, ये सब कुछ इतना आसान नहीं होगा जितना तुम सोच रही हैं। यू हैव टू बी फिजिकली एंड मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस। ये तेरी पूरी लाइफ को इफेक्ट कर सकता है, इसलिए प्लीज एक बार अच्छे से सोच समझकर ही कोई डिसीजन लेना। मीरा उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रिया भी क्या करती? उसकी फैमिली की सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। सोचने से क्या होगा यार, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। मेरे घर के सिचुएशन तो तू जानती है। अरे पापा की तबीयत खराब होने के बाद तो सिचुएशन और भी बुरी हो गई है। पापा की जॉब चली गई है। मम्मी ने एक स्कूल में जॉब ज्वाइन की है।
आरव और तान्या भी स्कूल के बाद घर पर मम्मी की हेल्प करते हैं। इस उम्र में उन्हें इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। हम सभी की तकलीफ उसे देखी नहीं जा रही। सबको मुझसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है और एक मैं हूँ जो अपनी फैमिली के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मीरा ने उसे शांत करते हुए कहा, तू ऐसा क्यों सोच रही है यार? बस एक बार तेरी पढ़ाई पूरी हो जाए, फिर तेरी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी और फिर उसके बाद तो सब ठीक हो ही जाएगा। ये सारी प्रॉब्लम्स टेम्परेरी है। प्रिया हंसी हंसते हुए बोली, हाँ भी क्या तुझे नहीं पता कि प्रैक्टिस जमाने में कितना वक्त लगता है? हमारे देश में लोग वकील और डॉक्टर एक्सपीरियंस ही पसंद करते हैं और मैं इतने साल वेट नहीं कर सकती। और फिर पापा की तबीयत का क्या? इनके इलाज के लिए भी तो पैसे चाहिए। तान्या और आरव की पढ़ाई के लिए भी पैसे चाहिए होंगे। मैं अपनी प्रैक्टिस जमने तक का वेट नहीं कर सकती। यार, मुझे अभी पैसों की जरूरत है और यह मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आई कैन नॉट इग्नोर इट। मीरा प्रिया के बात समझ रही थी, लेकिन फिर भी उसे उसका ये कदम उठाना सही नहीं लग रहा था। आई कैन अंडरस्टैंड यार, मगर फिर भी तेरी प्रॉब्लम्स को दूर करने का कोई और रास्ता भी तो होगा। यही का ऑप्शन नहीं है यार। हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। प्रिया ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं सारी अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोच चुकी हूँ, बट इससे बेटर कुछ भी नहीं नजर आ रहा। मैं बैंक लोन नहीं ले सकती, ना ही मेरा कोई ऐसा फ्रेंड या रिलेटिव है जिससे मैं इतने सारे पैसे उधार ले सकूं। अगर कहीं और जॉब करूंगी तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाऊंगी। इसके अलावा तू बता और क्या ऑप्शन है जिससे मैं इतने पैसे कमा सकूं? यार, इट्स ह्यूज अपॉर्चुनिटी टू अर्न मनी, आई नीड इट। उसकी चिंता करते हुए मीरा बोली, प्रिया तो बहुत मेहनत के बाद यहाँ तक पहुंची है। कहीं तेरा ये कदम तुझे तेरे कैरियर से, तेरे सपनों से दूर ना कर दे। प्रिया लगभग रोते हुए बोली, मेरा कोई भी सपना मेरे परिवार से बड़ा नहीं हो सकता यार, और रही कैरियर की बात तो वो तुम्हें बाद में भी बना सकती हूँ ना। मगर इस समय मेरी फैमिली को मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है और उनके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूँगी। इस रास्ते के अलावा इतना पैसा इस समय मुझे और कहीं से नहीं मिलेगा। हाँ, आई विल डू थिस। मीरा समझ चुकी थी कि वो फैसला कर चुकी है। उसने धीरे से कहा, ठीक है यार, इफ यू थिंक थिस इज फॉर यू देन आई एम विथ यू। मैं तेरे हर फैसले में तेरे साथ। मुझे थोड़ी चिंता हो रही है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। यही बात प्रिया के दिमाग में भी थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा टेंशन में थी और कोई फैसला ले नहीं पा रही थी। उसका एक मन कर रहा था कि अपनी फैमिली के लिए ये कदम उठा ली, तो दूसरी और दिमाग कह रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या होगा। है भगवान, कैसी अजीब उलझन है, क्या करूं क्या नहीं। उसे समय सिर्फ इस काम से मिलने वाला पैसा दिख रहा था और कुछ नहीं। वो बस एक बात जानती थी कि अगर वो ये कदम उठाती है तो उसकी फैमिली के सारे टेंशन्स एक साथ खत्म हो जाएंगे। कुछ देर बाद दोनों अपना खाना खत्म करके वापस हॉस्टल आ गए थे। उन लोगों के इंटरनल एग्जाम चल रहे थे, मगर प्रिया को पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। ऐसा पहली बार था कि एग्जाम के टाइम में भी प्रिया पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। उसने अब तक के सारे एग्जाम्स में टॉप किया था। हमेशा से वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रही थी। 12 के बाद क्लैट के एग्जाम में भी वो मेरिट में आई थी। इसी वजह से उसे फुल स्कॉलरशिप मिली थी और इसी कारण वो इतने बड़े कॉलेज में पढ़ाई कर पा रही थी, वरना उसके घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि वो ऐसे कॉलेज में पढ़ पाती। उसके छोटे भाई बहन रतलाम में ही पढ़ाई कर रही थी।
पूरा परिवार प्रिया से उम्मीद लगाए था कि जल्द से जल्द उसका कैरियर शुरू हो और उनकी फैमिली की मुसीबतें खत्म हो सकी। प्रिया खुद भी यही चाहती थी कि जल्द से जल्द उनकी पढ़ाई खत्म हो और वो कुछ बन जाए ताकि उसके परिवार के लिए वो कुछ कर सके। वो अपने ख्यालों में उलझी हुई थी कि तभी उसका फोन बजा। उसने कांपते हुए हाथों से फोन उठाया। जब से उसके पापा को हार्ट अटैक आया था, तब से फोन की हर रिंग उसके दिल की धड़कनें बढ़ा देती थी। किसी बुरी खबर का डर उसे सताने लगता था। ऐसे ही उसने फोन उठाकर देखा तो स्क्रीन पर नेहा कॉलिंग फ्लैश हो रहा था। नेहा उसके साथ जॉब करती थी। ये देखकर उसे थोड़ी राहत मिली और उसने कॉल पिक कर बोली, हाय। हाय नेहा। दूसरी ओर से नेहा ने कहा, हाँ ये प्रिया, मुझे तो एक फेवर चाहिए था यार। प्रिया ने उससे पूछा, हाँ बोलना। वो आज मैं ऑफिस नहीं जा पाऊंगी, मुझे कुछ काम आ गया है। क्या मेरी जगह तू चली जाएगी? कुछ जरूरी ड्राफ्टिंग करनी है। अगर तू हाँ कर देगी तो मुझे छुट्टी मिल जाएगी, वरना तू तो सर को जानते ही है ना, वो मुझे छुट्टी नहीं देंगे। इस बार प्रिया ने उससे कहा, मगर नेहा आज तो संडे है। आई नो यार, मुझे पता है आज तेरा वीक ऑफ है, बट प्लीज मेरी हेल्प कर दे, मुझे सच में बहुत अर्जेंट काम है। प्रिया को वैसे भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था तो उसने सोचा, ऑफिस ही चली जाती हो, शायद माइंड डाइवर्ट हो जाए। यही सोच उसने नेहा से कहा, आई विल गो। उसके हाथ सुनते ही नेहा ने खुश होते हुए कहा, थैंक्स ए लॉट यार। इट्स ओके। ये बोल प्रिया ने कॉल कट किया और ऑफिस जाने की तैयारी करने लगी। प्रिया अपनी पढ़ाई तो स्कॉलरशिप की मदद से ही कर पा रही थी, मगर अपने बाकी खर्चे पूरे करने के लिए वो एक लीगल फर्म शर्मा एंड एसोसिएट्स में पार्ट टाइम जॉब भी कर रही थी। ऑफिस में उसके बॉस ने उसे कुछ लीगल ड्राफ्टिंग का काम दिया था। उसे करने के बजाय उसने 15 दिन पहले एक लीगल ड्राफ्ट की फाइल को ओपन किया और उसे ध्यान से पढ़ने लगी। ये एक कपल और एक सरोगेट मदर के बीच का एग्रीमेंट था। वो शादी के कई साल बाद तक भी बच्चे नहीं हुए थे, इसलिए उन्होंने सरोगेसी के जरिए अपने बच्चे को जन्म देने का फैसला किया था। इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग वो औरत जो सरोगेसी के लिए तैयार हुई है, उसे उस कपल के बच्चे को अपनी कोख में पालना होगा और फिर जन्म के बाद बच्चे को उस कपल को सौंप देना होगा। जन्म के बाद बच्चे का और जन्म देने वाली मां का कोई रिश्ता नहीं रहेगा। इसके बदले उसे एक भारी रकम दी जाने वाली थी, जिसका जिक्र भी उस कॉन्ट्रैक्ट में था। ये अमाउंट 6 डिजिट्स में था। प्रिया के लिए ये बहुत बड़ी रकम थी। प्रिया ने बड़े ध्यान से उस कॉन्ट्रैक्ट के हर रोज को पढ़ा। वो इसे समझने की कोशिश कर रही थी। आखिर उसने भी इसी रास्ते पर चलने का फैसला जो किया था। अगर इस एपिसोड ने आपके दिल को छुआ हो तो अभी सब्सक्राइब करें। आगे की कहानी बहुत जल्द आने वाली है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।